हम लोग खोलेंगे यहाँ पर 40 दिन और रात उपवास के विषय पर हम लोग देखेंगे जो मसीह लोग वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर निर्गमन 34 का यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 34 का 28। यहाँ पर लिखा है 34 का 28 में लिखा है, मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने इन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर मूसा के विषय पर यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मूसा ने जब परमेश्वर के 10 आज्ञा को लिख रहा था तो लिखने के समय का यहाँ पर वर्णन हुआ है और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उस परमेश्वर के सामने उन्होंने रहा और 10 आज्ञाओं को लिख दिया और उस समय ना खाया और ना पिया और ना वो किसी शरीर के लिए किसी चीज का उन्होंने ग्रहण किया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है ना कुछ खाए और ना ही पानी पिया। प्रभु का धन्यवाद हो। यानी इस उपवास यानी 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ जब रहा इस मूसा, तो वो कभी भी अपने खाने की ओर मन को नहीं लगाया, कभी भी पीने की ओर अपने मन को नहीं लगाया, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहा और परमेश्वर के हर एक वचन को तख्तियों में लिख डाला और इस तरह से लिख करके इस्राएलियों को दिखाया कि परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दिया था। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस संसार पर हम रखते हैं, कभी भी अगर हम उपवास प्रार्थना रखते हैं तो हमें काम धंधा से वंचित रहना चाहिए, काम धंधा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम काम धंधा करते हैं और इस तरह से उपवास रखते हैं तो हमारे शरीर में लाभदायक नहीं होती। हमारे शरीर, हम दुख उठाते हैं शरीर के भाव से, लेकिन उस दुख उठाने का हमको कोई फायदा नहीं लगता है। दुख हम उठाते हैं शरीर के भाव से, तो उस दुख के एवज में हमको कोई फायदा नहीं होती, बल्कि दुखी होता है, शरीर ही कमजोर बनती है और परमेश्वर की ओर से भी हमको कुछ फायदा नहीं होती, आशीष नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर मूसा जब था परमेश्वर के साथ तो कभी भी उन्होंने नहीं खाया और कभी भी परमेश्वर को नहीं कहा कि मैं खाने जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है तो मैं खाने के लिए जा रहा हूँ करके, ऐसे करके कभी भी नहीं कहा। वरन मूसा परमेश्वर की ओर से आशीष पाने के लिए वो दिन रात 40 दिन 40 रात दिन रात प्रयत्न किया कि कैसे मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, कैसे मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहूंगा, कैसे मैं परमेश्वर से उस महान आज्ञा को जो इस्राएलियों के बीच में देना है प्राप्त करूंगा, कैसे परमेश्वर मुझे उन 10 आज्ञाओं को मुझे बताएगा और कैसे अच्छी रीति से मैं तख्तियों पर लिख डालूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस सोच के साथ मूसा ने वो परमेश्वर के साथ रहा, परमेश्वर के साथ वार्तालाप किया, बातचीत किया, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, परमेश्वर के संग रहा और परमेश्वर के जो भी वचन था, जो भी उन्होंने आज्ञाएं दिया, सब आज्ञाओं को तख्तियों पर लिख दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। बात बहुत अच्छी रीति से लिखा और लिखने के बाद इस्राएलियों को दिखाया और इस तरह से इस्राएलियों को दिखाया। पहाड़ से जब उतरा, यहाँ पर नीचे तरफ में लिखा है, बहुत अच्छे अच्छे वचन लिखा है, उसका चेहरा चमक रहा था, मूसा का चेहरा चमक रहा था उस चेहरे को देखने के लिए लोग डर गए, इस्राएली लोग डर गए कि हम कैसे देखें, कहीं हम भस्म तो ना हो जाए। इस तरह से इस्राएली लोग उसका सामना करने से डरा और जब मूसा सामने ही आ रहा था पहाड़ से उतर करके, तो इस्राएली लोग अपने आप को, अपने चेहरे को ढाक दिया। वो सीधे तौर पर सीधे हो करके मूसा को नहीं देखने पाया और इस तरह से अपने चेहरा को ढाका और डर के मारे अपने चेहरा को ढाका, कहीं हम उसके तेज से, मूसा के चेहरे के तेज से, जो परमेश्वर की तेज निकल रही है, उससे हम भस्म न जाए। और इस तरह से अपने चेहरे को ढाका इस्राएली लोग। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं
और इस तरह से जब भी इस संसार पर हम उपवास फास्टिंग रखते हैं और परमेश्वर की इच्छा अनुसार रखते हैं तो सच में हमारे चेहरे से परमेश्वर की तेज निकलती है। रोगियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के दौरान ही रोगी चंगे हो जाते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं और इस तरह से लंगड़े चलने लगते हैं, बीमारी चंगे होते हैं और इस तरह से बहुत अशस कर्म होता है। परमेश्वर काम करता है क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की हर एक सामर्थ के काम है। मूसा के जीवन में भी हम देखते हैं जब 40 दिन 40 रात फास्टिंग किया और परमेश्वर के साथ रहा तो उनके जीवन में परमेश्वर के हर एक सामर्थ के काम दिखाई दिए। परमेश्वर के हर एक काम उनके जीवन में दिखाई दिए, जिसके कारण से उस काम को देख करके इस्राएली लोग डर गए थे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, इस्राएली लोग डर गए थे कहीं हम भस्म न हो जाए करके। प्रभु का धन्यवाद हो, इस तरह से वो किए। और हम लोग देखेंगे पहला राजा 19 का 8 पद में वहां पर क्या लिखा है, उस बात को अभी हम देखेंगे। लिखा है पहला राजा 19 का 8 पद में, वहां पर क्या लिखा है, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत हेरोब को पहुंचा। हाँ, यहाँ इलिया के विषय पर यहाँ पर लिखा है, इलिया भी जब 40 दिन और 40 रात उपवास फास्टिंग रखा तो कभी भी वो खाने पीने की ओर ध्यान नहीं दिया, अपने काम धंधे की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए प्रयत्न किया, कोशिश किया ताकि हम परमेश्वर से दूर ना चले जाएं। परमेश्वर की आशीष जो देना चाहता है उस आशीष को मैं लेके रहूं, ये सोच के एलिया ने 40 दिन और 40 रात उपवास और फास्टिंग किया। प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पर क्या लिखा है, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। एलिया भी फास्टिंग के पहले खाया पिया और इस तरह से उस खाने पीने के द्वारा उनको बल मिला। बल मिलने के बाद 40 दिन 40 रात चलते गया परमेश्वर के पर्वत पर, जो होरेब पर्वत परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है, उसमें चलना शुरू किया। होरेब पर्वत पर होरेब पर्वत पहुंचने के लिए उन्हें चलना शुरू किया और चलते चलते 40 दिन 40 रात लग गया और इस तरह से होरेब पर्वत पहुंच गया एलिया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जो आशीष परमेश्वर उनको देना चाहा वो आशीष उनको मिला। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा फास्टिंग, हमारा उपवास परमेश्वर को प्रसन्न अगर कर सक रहा है तो सच में प्रभु हमको आशीष देगा, बड़े से बड़े काम हमारे जीवन से करेगा, बड़े से बड़े अशस कर्म हमारे जीवन से करेगा और इस तरह से प्रभु हमको आगे बढ़ाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ